स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube एकेडमी पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल से संबंधित, है ना, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूएस। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। चलिए, राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपके हो जाएंगे, आपके इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो पहला आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपके उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे आइए। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका एक ट्रिक याद रख लीजिएगा दोस्तों, है ना। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, है ना, प से आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, है ना। उसके बाद म से महाराष्ट्र, मार से महाराष्ट्र हो जाएगा। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो इसमें हो जाएंगे आपके, किस राज्य से गुजरती है आपको बताने थे। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, है ना, झारखंड। देखिएगा यहाँ पे देगा ही, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र नहीं था, है ना, महाराष्ट्र मैंने बोल दिया था, महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, झार से झारखंड। एक बार फिर से यहाँ पे ये ट्रिक को देखेंगे, मित्र पर गमछा झार, तो झार से तो झारखंड हो जाएगा। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, ठीक है, देखेंगे मी से मिजोरम, मी से आपके हो जाएंगे, मी से आपके हो जाएंगे मिजोरम, त्र से हो जाएंगे आपके त्रिपुरा, पर से हो जाएगा तुम्हारा, प से हो जाएगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा तुम्हारा राजस्थान, ग से हो जाएगा तुम्हारा गुजरात, ठीक है, म से हो जाएगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा तुम्हारा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा तुम्हारा झारखंड। तो इस प्रकार मैंने सारे बता दिया। मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें जो है ना आपके कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड, बाकी ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, कर्क रेखा कहते किसे हैं देखेंगे। तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68.7 पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68.7 पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68.7 पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो आपके आंसर हो जाएंगे सी नंबर, है ना, 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। आइए जानते हैं डिटेल। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68.7 पूर्वी देशांतर पर गौड़ माता, है ना, गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु को किबिथु यानी अरुणाचल स्थिति में अवस्थित है, उसे कहते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर को 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा। तो आपके क्या आंसर होंगे, आपको फटाफट कमेंट करने हैं। चलिए, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, त्रिपुरा। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन 7 सिस्टर कौन कौन है?
तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। यहाँ पे जब नक्शा माय डियर, जब नक्शा ये देखिएगा, है ना, ये नक्शा, तो भारत का कुछ ऐसे इस प्रकार नक्शा है। तो यहाँ की जो एरिया है इधर वाला, ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये सेवन सिस्टर के नाम से जानी जाती है। तो ये 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघ जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे आइए जानते हैं इसके बारे में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दिल्ली है, पुदुचेरी है, दादर व नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव और लक्षद्वीप का स्थान है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, सातवां, छठा। तो आपके आंसर हो जाएंगे सातवां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए जानते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में 7वां स्थान रखता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हालांकि भारत अब पहला स्थान रखने जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, श्रीनगर। तो 8 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे। श्रीनगर में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, तिरछी ऐसे पड़ती है, कभी भी सीधी नहीं पड़ती है। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से, है ना, स्पर्श नहीं करती है? चलिए, म्यांमार से स्पर्श नहीं करने वाली भारत का राज्य कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, आइए जानते हैं। म्यांमार की सीमा भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है। ठीक है, म्यांमार एक देश है, म्यांमार देश है, और अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 हुए, है ना। असम नहीं करता है, 7 सिस्टर में असम आता है बट नहीं करता है, जो 1,643 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए आगे। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है? पुदुचेरी की सीमा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 10 के आपके आंसर हो जाएंगे कर्नाटक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यमन तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 9 गुना या 6 गुना? तो 11 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना अधिक है। ठीक है, आइए जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर, और चौका 32 हुआ, अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या पॉइंट, है ना, पॉइंट केलीमर। तो 12 के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट इन द राइट आंसर। जब आप भारत के नक्शा देखिएगा, है ना, भारत के नक्शा देखिएगा, तो एक ये पॉइंट होता है
और एक लास्ट पॉइंट होता है, एक इधर का पॉइंट होता है और एक इधर का पॉइंट होता है। तो ये चारों पॉइंट का नाम पूछ रहा है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के बारे में जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के बारे में क्या है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी लास्ट का दक्षिणी बिंदु है ना, जो आपका ऐसे गया है, लास्ट का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बारह निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पारस सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो 13 के आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश है ना, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी है के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, हमारे भारत के ये राज्य है 1, 2, 4, 3। तो 14 के आंसर हो जाएंगे 3। आइए वो 3 कौन कौन से हैं जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ गुजरती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी भी, अरब सागर भी, हिंद महासागर भी। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, नागरकोइल। तो 15 के आंसर हो जाएंगे आपके कन्याकुमारी। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी भी, अरब सागर भी और हिंद महासागर भी आपस में मिलते हैं। अगला देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो चलिए जम्मू कश्मीर बनाता है, ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर इसमें भी है, ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर इसमें भी है, ठीक है भाई, इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है तो ये पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। को बताना है पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला राज्यों के नाम। तो आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर हरियाणा भी नहीं साझा करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 के। चलिए कौन कौन, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात भारत के राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो आंसर हो जाएंगे दमन द्वीप नहीं है ना, लक्षद्वीप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है। इसके पश्चात दमन और दीव, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और पुदुचेरी का स्थान है। अगला देखेंगे कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी। तो 18 के आंसर क्या हो जाएंगे, 18 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए जानते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है। नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है।
त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यानी उत्तर माना गया है। दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो 20 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना, दोनों सही है। आइए जानते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2333 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से में मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, आइए अगले जानते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अधिकतम राज्यों के साथ, तो 21 के आंसर हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। कौन कौन से राज्य है देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। आगे, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 जून। तो 22 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर इज द राइट आंसर। अगला, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी होती है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड के साथ कौन सा राज्य जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो 23 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आइए कैसे जानते हैं। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को यह टच नहीं करता है। आगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। तो 24 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। कैसे, आइए जानते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो, अध्यारोपित सीमा रेखा, है ना, कहलाती है। उदाहरणतः भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण कराया गया है। आगे, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो और किस राज्य से गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 25 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, ये जानते हैं कैसे। तो पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। लास्ट क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आंसर हो जाएंगे आपके पाकिस्तान। कैसे, आइए देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंद कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करते हैं। आई होप आपके भूगोल के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।